brought to you by ITIL. 1 अक्टूबर की दरमियानी रात ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। नसरल्ला और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेते हुए ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल्स दागी। इन हमलों के बाद आनन फानन में लोगों ने अपने घरों से निकलकर बंकरों में शरण ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर करीब 180 से ज़्यादा मिसाइलों से हमला किया है। हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनई ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया जिसमें ज़मीन के अंदर से निकलती हुई मिसाइलों की एक AI जनरेटेड फ़ोटो थी। इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, अल्लाह की दी हुई जीत से मंजिल के और भी करीब। उन्होंने इससे जुड़ा एक पोस्ट और लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा, ज़ायोनी शासन के कमज़ोर और टूटते ढांचे पर अब और भी ज़ोरदार जवाबी हमले होंगे। हमले के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने एक वीडियो मैसेज जारी कर ईरान के हमले की पुष्टि की और बताया कि इजराइल अपने हिसाब से इस हमले की जवाबी कार्रवाई करेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. साथ ही इसे लेकर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने इस हमले को बेअसर बताया है। उन्होंने तेहरान को इसकी जवाबी कार्रवाई के लिए चेताया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हमले को ईरान की एक बड़ी गलती बताते हुए अंजाम भुगतने की बात कही है। उन्होंने कहा, इजराइल के डिफेंस सिस्टम का बहुत बहुत आभार, जो कि दुनिया में सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसी के साथ उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी मदद के लिए शुक्रिया कहा है। वहीं भारत में मौजूद इजराइल के राजदूत रियोविन अजहर ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट कर मैप शेयर करते हुए बताने की कोशिश की है कि ईरान ने कहाँ मिसाइल से हमले किए। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा, ईरान इजराइल पर हमला कर रहा है, इजराइल इसका बदला ज़रूर लेगा। ईरान के कट्टरपंथी नरसंहार करने वाले धर्मशास्त्रियों ने गलती की है। बता दें कि इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान के बेरूत में एक हवाई हमला किया था। 27 सितंबर की रात को इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया था। दहिया में कई इमारतों को निशाना बनाया गया जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इस हमले में 32 साल तक हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी। सेना के मुताबिक वहाँ 64 साल का नसरल्लाह एक बंकर में छिपा हुआ था। 28 सितंबर को रात होते होते हिजबुल्लाह ने भी नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। कहा जाता है कि ईरान और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। ईरान को हिजबुल्लाह के करीबी देशों में भी गिना जाता है। लगातार इस मामले से जुड़ी जो भी नए अपडेट्स हमारे सामने आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया।